नमस्कार दोस्तों, हमेशा की तरह फिर से आपके लिए लेकर आ गए सुपर फास्ट 100 क्वेश्चन भयंकर स्पीड में, बिल्कुल बिना आपका टाइम बर्बाद किए हुए। हमारा ये लक्ष्य होता है दोस्तों। यदि हमारे तीनों वीडियो के आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलते, दिन में 3 वीडियो डलते हैं, सुबह 6 बजे, शाम को 6 बजे और रात में 10 बजे, तो आपको बेल आइकन जरूर क्लिक कर लेना है और सुपर फास्ट स्पीड में हम करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। बीच में आपको एक भी बार नहीं बोलूंगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। 100 के 100 प्रश्न पढ़ना है, कम से कम 50 प्रश्न भी बने, मतलब आपकी पढ़ाई अच्छी है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन, दक्षिण भारत में दांडी मार्च का संचालन किसने किया? तो दक्षिण भारत में दांडी मार्च का संचालन टी प्रकाशम जी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, गांधी ने दांडी यात्रा कहां से शुरुआत करी थी? तो गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत करी थी अहमदाबाद से। ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे, आजादी के संघर्ष के दौरान गांधी जी ने किस क्षेत्र में अवैधानिक नमक बनाया था? तो आजादी के क्षेत्र में दांडी में अवैधानिक नमक बनाया था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी? तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ये थी आपकी न्यासधारिता पर आधारित। ऑप्शन नंबर सी न्यासधारिता यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 1942 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी 1942 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो के नारा ये दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस जी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1916 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए दौरा किया था। कहां का? तो किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए गांधी जी ने चंपारण का दौरा किया था। ऑप्शन नंबर सी चंपारण यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है, महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की क्रियाविधि सबसे पहले कहां प्रयुक्त की थी? तो सबसे पहले सत्याग्रह की क्रियाविधि दक्षिण अफ्रीका में प्रयोग की गई थी। ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अफ्रीका राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? महात्मा गांधी जी किस साल में दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? तो यह नारा था सुभाष चंद्र बोस जी का कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना कहां की थी? तो अंतरिम सरकार बनाई थी उन्होंने सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे, आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? तो आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था आपका 1942 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी 1942 ईस्वी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि महात्मा गांधी जनवरी 1915 में कहां से वापस लौटे? तो अभी मैंने आपसे कमेंट करने के लिए बोला था ना, वहीं से लौटे थे। जनवरी 1915 वो समय था जब दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी भारत लौटे और भारत में उन्होंने आंदोलन स्टार्ट कर दिए लाइन से। अगला क्वेश्चन देखिए, जय हिंद का नारा निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो जय हिंद ये नारा दिया गया था सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा। अभी भी पुलिस में आप यदि कोई वर्दीधारी संस्था है, पुलिस में भी अभी भी ये चलता है, होमगार्ड, पुलिस, एनसीसी में जय हिंद ये नारा जरूर चलता है। कमेंट बॉक्स में सभी लिखिए, हमारे फौजी भाइयों के लिए जय हिंद। सभी के सभी कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखना। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे, किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? तो जो स्वराज पार्टी निर्माण किया गया था, असहयोग आंदोलन विफल हो गया था, इसलिए जो है स्वराज पार्टी का निर्माण किया गया था। ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर ए असहयोग आंदोलन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है, भारत का अंतरिम वायसराय कौन था? अंतिम, माफ कीजिएगा, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो भारत का अंतिम वायसराय था आपका लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष में की थी? तो गुजरात में साबरमती आश्रम की जो स्थापना की थी वो गांधी जी द्वारा की गई थी 1916 में। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए 1916 इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे, फ्रंटियर गांधी के उपनाम से कौन जाना जाता था, या फ्रंटियर गांधी उपनाम किससे संबंधित है? तो फ्रंटियर गांधी कहा जाता था आपको, यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका अब्दुल गफ्फार खान जी को। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें आपसे पूछा गया है, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया था क्या? तो चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने जो है आपका असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें पूछा गया आपसे, गांधी जी ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का उनका जो लक्ष्य था वो था आपका कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। ऑप्शन नंबर यहां पर डी कुटीर उद्योग राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल
और क्राउन के अधीन पहला वायसराय कौन था? तो उनका नाम था आपका लॉर्ड कैनिंग। और ये कब बने थे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 की क्रांति के बाद फिर सीधे भागदौड़ पहुंच गई थी किसके हाथ में? तो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। तो 1858 की बात है, 1858 में यह घटना घटी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है महात्मा गांधी जी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो महात्मा गांधी जी थे, उनके अनुसार सही आपका राजनीति और धर्म को साथ साथ चलना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी ये महात्मा गांधी जी ने बोला था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो यहां पर कुछ नाम लिखे हैं, इनमें से फांसी की सजा हुई थी राजगुरु को। आप सभी को पता होगा, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु, इन तीनों को हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन ये रहा, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो 1933 तक उन्होंने यंग इंडिया नाम से समाचार पत्र संपादित किया था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे, महात्मा गांधी ने सन 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहां से आरंभ किया था? तो सिविल अवज्ञा आंदोलन ये उन्होंने साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया था। ऑप्शन नंबर ए साबरमती आश्रम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। अगला क्वेश्चन देखिए, 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूर के लिए जो सत्याग्रह आंदोलन चलाया था वो कहां पर चलाया था? तो सूती कपड़ा मिल के मजदूरों के लिए इन्होंने अहमदाबाद में आंदोलन चलाया था। ऑप्शन नंबर यहां पर डी अहमदाबाद राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लाहौर संयंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था? तो लाहौर संयंत्र मामला जो था भगत सिंह के विरुद्ध रजिस्टर किया गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर बी भगत सिंह राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है महात्मा गांधी ने किस आंदोलन से भारतीय राजनीति में प्रवेश कर लिया था? तो महात्मा गांधी जी का वो आंदोलन था चंपारण आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी चंपारण आंदोलन से महात्मा गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश कर लिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? तो अरविंद को यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका अलीपुर बम मामले में गिरफ्तार किया गया था। ऑप्शन नंबर ए अलीपुर बम मामला राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है 1937 में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाए कितने राज्यों में? तो 1937 में टोटल 7 राज्यों में मंत्रिमंडल बनाए गए थे। ऑप्शन नंबर ए 7 राज्य यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ा और उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी फॉरवर्ड ब्लॉक यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है किस वर्ष में महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत में लौटे थे? तो ये लौटे थे 1915 का समय है और अभी आपको माह भी बताया था, जनवरी माह था। 1915 यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इल्बर्ट बिल किसके कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत किया गया था? तो जो इल्बर्ट बिल था ये लॉर्ड रिपन के समय प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड रिपन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं कालानुक्रम में सही है? मतलब सबसे पहले कौन हुई, उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी? तो यहां पर सबसे पहले आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, फिर भारत छोड़ो और उसके बाद कैबिनेट मिशन प्रस्ताव आया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन सबसे पहले, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन और फिर कैबिनेट मिशन योजना। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था? तो खिलाफत आंदोलन हुआ था आपका जब टर्किश खलीफा को जो है अपमान किया गया था। ऑप्शन नंबर ए टर्किश खलीफा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है महात्मा गांधी जी और बाबा साहेब अंबेडकर के बीच पूना संधि कब हुई थी? तो पूना की संधि हुई थी आपकी 1932 में। ऑप्शन नंबर बी 1932 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो बेलगांव सत्र की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। ये वाला सत्र बहुत ज्यादा पूछा जाता है। पहली बात तो सन याद रखना 1924 में हुआ था, एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसमें महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की थी, इसलिए यह पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां ने की थी। ऑप्शन नंबर सी आगा खां यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी जी अर्धनग्न फकीर हैं, यह किसने बोला था? तो अर्धनग्न फकीर ये विंस्टन चर्चिल ने बोला था। ऑप्शन नंबर ए विंस्टन चर्चिल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था कब? तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी 1920 यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी किसने दी थी? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार कहा था आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर बी गांधी जी यहां पर राइट आंसर इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी
कि दांडी मार्च का संबंध किससे है, तो गांधी जी का जो दांडी मार्च था उसका संबंध है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। ऑप्शन नंबर बी सविनय अवज्ञा आंदोलन राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, तो गांधी जी जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले जी को राजनीतिक गुरु मानते थे। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का मुख्य कारण क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य कारण था आपका नमक पर अंग्रेजों के एकाधिकार के खिलाफ विरोध। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके बीच सही मेल है, तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका केवल भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस, इसमें बिल्कुल ये वाला सही है ऑप्शन नंबर सी, बाकी सभी गलत मेल हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने नहीं किया था, तो यहां पर आपका भारत छोड़ो आंदोलन का किया था, असहयोग आंदोलन का भी किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी किया था, स्वदेशी आंदोलन का नहीं किया था। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, स्वदेशी आंदोलन किससे संबंधित है, कौन थे इसके नेतृत्व करता। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे, तो गांधी इरविन समझौता जो था वो 5 मार्च 1931 को इस पर हस्ताक्षर हुआ था। ऑप्शन नंबर डी 5 मार्च 1931 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय थे आपके लॉर्ड लिनलिथगो। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड लिनलिथगो राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दी थी, तो महामना की पदवी दी गई थी महात्मा गांधी जी द्वारा। ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी जी ने मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी दी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी, तो नौजवान भारत सभा जो थी यह स्थापित की गई थी आपकी सरदार भगत सिंह जी द्वारा। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सरदार भगत सिंह जी राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है 1923 में स्वराज पार्टी बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ मिलने वाला कांग्रेस का अन्य नेता कौन था, तो स्वराज पार्टी के लिए मोतीलाल नेहरू और साथ में चित्तरंजन दास जी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है पूना समझौता 1932 किसके बीच में हुआ था, तो पूना समझौता हुआ था गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन कहां किया गया था, तो समांतर सरकार का गठन बलिया में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बलिया यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है सन 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था, तो जो नागपुर में हुआ था वो हुआ था आपका ध्वजा सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर डी ध्वजा सत्याग्रह यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी किसने दी, तो वल्लभ भाई पटेल को बारदोलाई की महिलाओं ने सरदार की पदवी दी थी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी बारदोलाई राइट आंसर हो जाएगा। बारदोली सत्याग्रह आपने सुना है, वहां पर जो महिलाएं थी उन्होंने दी थी। आमतौर पर किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, तो लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सन 1936 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना किसने की थी, तो भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ इसकी स्थापना जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था, तो नमक सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1937 में देशी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के गांधी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था, तो शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया था वर्धा में। ऑप्शन नंबर डी वर्धा यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा था, सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध तेलंगाना आंदोलन में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना आंदोलन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था, तो पाकिस्तान नाम रखा था चौधरी रहमत अली ने। ऑप्शन नंबर डी चौधरी रहमत अली यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन कौन से हैं, तो सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप आप यदि देखेंगे तो यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए असहयोग, सविनय अवज्ञा और बहिष्कार। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है किस वर्ष में महात्मा गांधी ने रोलेक्ट कानून के विरुद्ध सत्याग्रह का आह्वान किया था, तो रोलेक्ट के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर बी 1919 में विरोध किया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा किस वर्ष की थी, तो प्रसिद्ध दांडी यात्रा जो हुई थी वो हुई थी 1930 में। ऑप्शन नंबर बी 1930 यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी किसके माध्यम से सच्चाई प्राप्त करना चाहते थे, तो गांधी जी का रूल था कि अहिंसा के माध्यम से हम सच्चाई और स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज का संस्थापक था, तो आजाद हिंद फौज के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस जी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस जी।
सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया? तो सत्याग्रह शब्द का निर्माण किया था गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर 1 गांधी जी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो प्रस्ताव 1942 से अहिंसक जन संघर्ष का प्रारंभ बृहत्तम पैमाने पर हुआ। इस संघर्ष के लिए करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? तो करो या मरो ये जो मंत्र है ये दिया गया था गांधी जी द्वारा। ऑप्शन नंबर ए गांधी जी ने बोला था भैया या करो या मरो। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में किसने शासन के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था? तो शासन किसका चल रहा था उस समय? शासन था आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड का, जब खिलाफत आंदोलन चालू हुआ। ऑप्शन नंबर सी खिलाफत आंदोलन लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष किस वर्ष चुने गए थे? सबसे पहले चुने गए थे ऑप्शन नंबर 1929 में कांग्रेस के अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे, अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? तो बंगाल में उन्होंने जिस विद्रोह का उल्लेख किया है वो है आपका सन्यासी विद्रोह। ऑप्शन नंबर बी सन्यासी विद्रोह राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रिस्प मिशन भारत में कब आया था? तो क्रिस्प मिशन भारत में आया था आपका 1942 में। ऑप्शन नंबर सी 1942 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में डैश शामिल नहीं था। तो असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में आम दंगे या हिंसा शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कहां पर हुई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर के पास। ऑप्शन नंबर डी अमृतसर यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे? तो सुभाष चंद्र बोस ने हराया था आपका पट्टाभी सीतारमैया जी को। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों के लिए गांधी जी का प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ कब से हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ हुआ था 1942। ऑप्शन नंबर सी 1942 यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियां का प्रारंभ कहां से किया था? तो राजनीतिक गतिविधियां उनका चंपारण से स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर डी चंपारण राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कालानुक्रमबद्ध व्यवस्थित कीजिए कैबिनेट मिशन योजना, क्रिस्प मिशन योजना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफोर्स और मार्ले मिंटो रिफोर्स। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले है आपका मार्ले मिंटो, उसके बाद था आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, उसके बाद क्रिस्प मिशन और लास्ट में कैबिनेट मिशन। मतलब 4 3 2 1, मतलब ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? यहां पर एक जोड़ा गलत है आपका, तो आपको बता दें कॉमरेड मोहम्मद अली बिल्कुल सही है, भारतीय समाजशास्त्री लाला हर दयाल जी ये भी सही है, और सर्वहित एनी बेसेंट सही है, यंग इंडिया लाला लाजपत राय ये गलत है। तो यंग इंडिया का प्रकाशन किसने किया था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे? तो सर्वोदय की अवधारणा थी महात्मा गांधी जी की। ऑप्शन नंबर डी सर्वोदय राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर माफ कीजिए ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक सत्याग्रह में भाग लिया था? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए उसमें से आपके सरोजिनी नायडू जी बिल्कुल लिया था, राजकुमारी अमृत कौर ने भी लिया था, और कमला देवी चट्टोपाध्याय ने लिया था। मतलब ऑप्शन नंबर डी सभी विकल्प सही है, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था? तो महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, इसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन को किसके कारण स्थगित किया गया था? तो असहयोग आंदोलन को आपका चौरी चौरा घटना के कारण स्थगित कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में करो या मरो का नारा किसने दिया था? किससे जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ किस आंदोलन से? तो ये जुड़ा हुआ है आपका भारत छोड़ो आंदोलन से। और किसने दिया था? गांधी जी ने, आपको बता ही चुका हूं 1942 की बात है, ये भी बता चुका हूं। जलियांवाला बाग हादसे में कौन सा ब्रिगेडियर संबंधित था? तो उस समय थे आपके जनरल ओ डायर। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। और फिर इसकी बुरी गति भी हुई, बहुत बुरी गति हुई, जैसा इसने किया उससे डबल इसने भोगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी जी ने नहीं की थी? तो महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम किया, सेवाग्राम आश्रम भी, और फिनिक्स आश्रम भी। विश्व भारती ये नहीं है महात्मा गांधी जी की। ऑप्शन नंबर सी यहां पर गलत आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया गांधीवादी विचारधारा का सार तत्व क्या है? तो गांधीवादी विचारधारा का सार तत्व है आपका सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर ए सत्याग्रह राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अखबार का गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में संपादन किया? तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन का संपादन किया। ऑप्शन नंबर ए इंडियन ओपिनियन राइट आंसर है। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष कौन चुना गया? तो त्रिपुरी संकट के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए,
वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था आपका इस्लाम को परिशुद्ध करना, ऑप्शन नंबर बी, इस्लाम को परिशुद्ध करना यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, जनरल डायर जो जलियांवाला बाग नरसंहार का दोषी था, किसके द्वारा मारा गया? तो ये मारा गया था उधम सिंह द्वारा, ऑप्शन नंबर सी, उधम सिंह यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो सीमांत गांधी कहा जाता है आपका खान अब्दुल गफ्फार खान को, ऑप्शन नंबर सी, सीमांत गांधी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके द्वारा निम्नलिखित में से क्या प्रकाशित किया गया था? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे तो उन्होंने प्रकाशित किया था आपका इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन नंबर बी, इंडियन ओपिनियन राइट आंसर है। अंग्रेज ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी को दी गई कौन सी पदवी असहयोग आंदोलन के दौरान लौटा दी गई थी उनके द्वारा? तो उन्होंने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता के नाम से किसने संबोधित किया था? तो राष्ट्रपिता बुलाया था सुभाष चंद्र बोस जी ने, ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो आंदोलन नामक आंदोलन का अनुमोदन कहां से किया था? तो उन्होंने ये किया था वर्धा से, भारत छोड़ो आंदोलन का अनुमोदन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी के सत्याग्रह का निम्नलिखित में से किन्हीं दो से जुड़ाव है? तो गांधी जी का जो सत्याग्रह है वो जुड़ा था सच्चाई और अहिंसा से, ऑप्शन नंबर बी, सच्चाई अहिंसा यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था? तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोला गया था, ऑप्शन नंबर यहां पर महात्मा गांधी जी द्वारा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। और ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे आपके जेबी कृपलानी जी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? आपको मैं दो ऑप्शन दे देता हूं, एक आपका राजेंद्र प्रसाद जी या फिर सी राजगोपालाचारी जी। ए और बी में से कोई एक सही है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कर दो, 2-3 लोगों को कम से कम जल्दी से शेयर कर दो। इतने स्पीड में आपको 100 क्वेश्चन कराते हैं, डेली 3 वीडियो देखो 300 क्वेश्चन हो जाते हैं। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।